कार्यकर्ताओं का उत्साह है। इस बार महंगाई और बेरोजगारी पर लोग चोट करेंगे और महागठबंधन को वोट करेंगे। देखिए, आप श्री चंद्र राम जी के नामांकन के सभा को आप लोग कवर करने आए हैं। आप लोगों ने देखा आभार जनसमूह जो श्री चंद्र राम जी के नामांकन समारोह के गवाह बने हैं, ये बता रहे हैं कि आ रही है हाजीपुर में ही नहीं पूरे देश में परिवर्तन की आंधी, क्योंकि एक हो गए तेजस्वी और राहुल गांधी। तो ये जो परिवर्तन की आंधी चली है, तो 10 साल से जो जुमलेबाजी से लोग परेशान थे, 10 साल से जो बेरोजगार ठगे जा रहे थे कि अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा, और नौकरी आया भी तो दादा से पहले पोता रिटायर वाला योजना अग्निवीर और योजना आया है। तो आपने देखा कि उसमें 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट सेना की नौकरी आई है, जिसको सेना का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नौकरी है 4 साल का, जिसमें दादा के रहते यदि पोता नौकरी में जाएगा तो दादा नौकरी में ही रहेंगे, पोता रिटायर होकर के आएगा। शादी करके अगर अग्निवीर बन के जाएगा और उस गद्दी के दिन वो रिटायर होकर के आ जाएगा, तो ये इसको नौजवानों ने रिजेक्ट किया है। और नौजवानों ने खास करके बेरोजगारी के सवाल पे अब आप नरेंद्र मोदी के सभा में देखिए, कोई नौजवान मोदी नहीं चला रहा, अब सारा नौजवान रोजगार नौकरी चला रहा है। और उसको इंडिया जो गठबंधन है और जो महागठबंधन है उसको पूरा करने जा रही है। और हमारी सरकार बनने के साथ 15 अगस्त 2024 को जब झंडा आंदोलन होगा, उसी दिन 1 करोड़ नौकरी की घोषणा लाल किले से की जाएगी। ये हाजीपुर से चिराग पासवान जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि अपने पिताजी के विरासत को संभालने आ रहे हैं। उनके पिताजी पहले इस धरती को सलाम करते हैं, यहाँ से रामविलास पासवान जी और रामविलास पासवान रामविलास पासवान जी वो शख्स थे, जब अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय हुआ गोधरा में, तो रामविलास पासवान ने अपनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के उन अल्पसंख्यक भाइयों के साथ में जाकर खड़ा हो गया था। लेकिन वो चिराग पासवान जहाँ पे मुसलमानों को खुलेआम प्रधानमंत्री के स्तर पे नीचा दिखाया जा रहा है, एक तरीके से गाली दिया जा रहा है, और सारे देश के सारे कष्टों के लिए सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। और उसी के बगल में चिराग पासवान बैठ करके जा रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो ये देश की जनता, हाजीपुर की जनता नरेंद्र मोदी के डमरू के इशारे पे नाचने वाला हनुमान को क्या लगता है कि हाजीपुर इस बार लालटेन जलेगा? हाजीपुर में लालटेन जलेगा। इंडिया गठबंधन के सारे लोग इंटैक्ट हैं। जो यहाँ पे चिराग पासवान जी उनके परिवार के लोगों के द्वारा जो ठगे गए हैं उसका इस बार बदला लेंगे, क्योंकि संविधान सबसे अहम मुद्दा है, और संविधान नहीं रहेगा तो चिराग पासवान जी को हनुमान से बंदर बनते भी रहने लगेंगे। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से आज तक एक भी क्षेत्रीय उम्मीदवार हाजीपुर से नहीं जीते, तो क्या इस बार क्षेत्रीय उम्मीदवार जीतेंगे? एकदम जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड टूटेगा। ये हाजीपुर रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है। इस बार रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार श्री चंद्र राम जी के पक्ष में बनने जा रहा है, और चिराग पासवान जी को नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे नाचने वाला हनुमान और बंदर को इस बार यहाँ की जनता रिजेक्ट करेगी। हाजीपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? हाजीपुर की जनता से ही रिजेक्ट करेंगे कि हनुमान के फेर में नहीं रहिए, संविधान के फेर में आइए। संविधान बचेगा तो आपके सारे अधिकार बचेगा, और हनुमान बचेगा तो फिर से आपको जंगल में पहुंचाने। सर आपके सपोर्ट में कभी आए हवाई जहाज से? हमारे नेता है, जनरल के नेता है, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके वाले पहले वाले और हाजीपुर वाले के बीच लड़ाई है। हाजीपुर का बेटा और दिल्ली के बेटा के बीच लड़ाई है। तो जनता मन बना चुकी है, इस बार हम हाजीपुर के बेटा का साथ देंगे। 47 साल हमने इनके परिवार के लोगों को देखा, मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, और अपने घर का बेटा, घर का सामान, घर का मित्र, घर का जो हमारा भाई है वो हाजीपुर का बेटा सिकंदर राम। सर आज जो हमने देखा है, और घूम करके मैं घूम रहा था, सभी लोगों से मिल रहा था, वो एक बिरादरी के लोग ही भीड़ नहीं थे। तमाम जो है कि जो अनेकों प्रकार की जो बिरादरी है उन तमाम लोगों का, अनेक धर्म के मानने वाले लोगों का है, सब लोग गले लगा रहे थे। गले लगा करके सम्मान के साथ सारे लोग एक ही कर रहे थे कि आप जीत गए। सर मैनिफेस्टो की बात लगा रहे, पर आप अपने स्तर पर एक काम बताइए जो आप युवाओं के लिए करना चाहिए। युवाओं के लिए तो हम अधिक काम किए। एनएम कॉलेज हमने खोला शहर में, आने वाले समय में करेंगे। बात सुनिए ना, पारा मेडिकल कॉलेज मैंने खोला राजा पाकर में,
DLM कॉलेज खोला राजा पकड़ में, आप जहाँ अभी बैठे हैं उसके बगल में सरसई ITI कॉलेज मैंने खोला, CRP का कैंप कोटा में खोला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोला। और हमारी बात यहाँ तक रही, यहाँ के लोग जो सदियों से 47 साल से यहाँ सत्ता में रहे और उन्होंने सत्ता में रहा ही नहीं, किसी की भी सरकार बनी उसमें केंद्रीय मंत्री रहे, इसके बावजूद हाजीपुर से केंद्रीय विद्यालय जा रहा है, BSNL के ऑफिस चला रही। हाजीपुर में जो है कि सीवरेज का जो मामला था, पानी निकलने का मामला, 15 साल से मैं सुन रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। महुआ को रेलवे से जोड़ने के लिए कितने बार शिलान्यास हुआ, लेकिन उन्हें करने का काम नहीं किया। तो हम हमारा जो बचा काम है, चाहे वो सेंट्रल स्कूल है, चाहे BSNL ऑफिस है, चाहे महुआ को जो है कि रेलवे से जो है उसको जोड़ने का मामला हो, चाहे वह प्रत्येक प्रखंड में यूथ क्लब का निर्माण करना हो, चाहे कि स्टडी सेंटर हो, उसको खेलने का सामान साथ साथ स्टडी करने के लिए जो है कि यूथ क्लब प्रत्येक प्रखंड में। सर यूथ के नाम पर एक और सवाल, सर क्लाइमेट चेंज पर आप क्या कहना चाहेंगे और उससे आपके सरकार की क्या रुख रहेगी? आपने नहीं देखा देश प्रसाद यादव जी, आप लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से लाएंगे, आपके घर से लाएंगे। नहीं सर, जो पर्यावरण में जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे आपके सर से पसीना निकल रहा है, वैसे ही सर और गर्मी बढ़ने वाली है। इसके लिए यूथ को बात समझाइए क्या है। हम लोग ऐसा लोग जाएगा तभी इस पर बात करेगा। हमारा इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार के अंदर सर तो इस पे आप क्या काम करेंगे ये बताइए? क्या विचार काम करेंगे, पहले सत्ता में भेज कर दे दीजिए, इसके लिए आपका कुछ मैनिफेस्टो होगा? पहले भेज कर दे दीजिए। जमीन है नहीं है, कोदारी हाथ में काम है। हाजीपुर में क्या कल्याण छात्रावास आपके आने के बाद बनेगा? एकदम निश्चित बनेगा। हमेशा वंचित किया गया, दलितों के वोट पर राज किया, और वहाँ दलितों के वोट पर राज किया, अति पिछड़ा वोट पर राज किया, और आज तक 47 साल तक केंद्रीय मंत्री लगातार रहने वाला इनके परिवार के लोगों ने एक अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास का निर्माण नहीं करने का काम किया। शिवचंद्र राम इसको करने के लिए सदन से लेकर सर तक संघर्ष किया। बहुत बढ़िया। लोगों से क्या अपील करेंगे? हाजीपुर के लोगों से यही अपील करेंगे, घर का बेटा, गांव का बेटा, महुआ का बेटा, हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को आप एक बार 5 साल का मौका देकर देखिए, निश्चित रूप से हाजीपुर का जो है कि जो तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे, और जो संविधान जो हमारा खत्म करने की जो बात कर रहा है, उस संविधान के मरते दम तक शिवचंद्र राम खत्म। सर हाजीपुर से जो भी जीता है उसको मंत्रालय मिलता है, तो आप कौन सा मंत्रालय लेना चाहेंगे? हमेशा मिलता है सर, आप देखिए